दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस विशेष वीकली ब्रॉडकास्ट में। सत्संग का विषय है तुम कौन हो, हु आर यू। ये बड़ा ही दार्शनिक सवाल है और सदियों से मनुष्य इसका उत्तर पाने की कोशिश कर रहा है। उपनिषदों के केंद्र बिंदु में भी, भारतीय दर्शन के मूल में भी यही सवाल है जिसको लेकर के इतने सारे दर्शन लिखे गए हैं। साधारणतः जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो गए। अब वो कौन है? शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, लाश आपके सामने है, लेकिन वो कौन चला गया जो उनका विशुद्ध परिचय था, जो वो थे? जनसाधारण में भी ये बात समझी जा सकती है, लेकिन एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का विषय है, एक दार्शनिक इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। भारतीय दर्शन में वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत का, जो हमारे उपनिषदों के मूल में है, जो वेदों के मूल में है। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। अब प्याज को देखते हैं, ओनियन को, उसमें बहुत सारी परतें होती हैं और परतों के अंत में एक खाली जगह होता है, एक एम्प्टी जगह होता है। वो एम्प्टी जगह खाली नहीं है, वो एम्प्टीनेस नहीं है, वो ऊर्जा का, प्याज के अस्तित्व का जगह है। प्याज को जो भी एनर्जी मिलता है उसको बड़ा करने में, उसको पोषित करने में, वो वही एम्प्टी या वही खाली वाला जो जगह है वहीं से मिलता है। तो खाली वाला जगह ऊर्जा है। प्याज के अस्तित्व का वो कारण है। यदि वो न रहे तो प्याज यूं ही सूख जाए। वैसे ही मानवीय शरीर देखने के लिए तो आपका एक परिचय लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऊर्जा है, एक जीवन तत्व है, एक कॉन्शसनेस है, अवेयरनेस है, आत्मा है। वो इस शरीर को चलायमान बना रहा है, इसको शक्ति दे रहा है। जैसे प्याज का वो खाली वाला जगह प्याज को ऊर्जा दे रहा था। ये दार्शनिक सवाल है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं? लेकिन उपनिषदों के आलोक में इस इंक्वायरी को, इस प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 उपनिषद हैं भारतीय दर्शन में और चारों में महावाक्य है जो उस उपनिषद के एसेंस हैं, उस उपनिषद का जो सार है। पूरी उपनिषद वही 4 महावाक्यों को इलेबोरेट करने में ही लग जाती है। आइए पहले समझते हैं, ऋग्वेद से लिया गया एक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। शरीर के अंदर जो प्रज्ञा है, शरीर के अंदर जो कॉन्शसनेस है, जो लाइफ एनर्जी है, वही ब्रह्म है। आपका वो ओरिजिनल आइडेंटिटी है,
मूल स्वरूप है। लेकिन शरीर से लगाव हो जाने के कारण हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हमारी चैतन्य की दूरी बन जाती है और अपने आप को शरीर हम लोग समझने लगते हैं। दिक्कत यहीं पे है और पूरा भारतीय दर्शन इस दूरी को सुलझाने में लगा हुआ है। दूसरा वैदिक डिक्टम है, महावाक्य है वेदों का, वो है अयम आत्मा ब्रह्मा। शरीर के अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है और वही आप हैं, वही मैं हूं, वही ये विश्व है। आत्मा से हट करके कोई आप नहीं है, न मैं हूं, न ये विश्व है। आपका परिचय विशुद्ध परिचय, प्योर आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी, वही आत्मा है। ये दूसरा महावाक्य लिया गया है मांडुक्य उपनिषद, जो अथर्ववेद में आता है। तीसरे महावाक्य की जिक्र करते हैं जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से आता है और यजुर्वेद का हिस्सा है। वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। जब एक ऋषि अपने तपस्या की पूर्णता के बाद जब उसका आत्म साक्षात्कार होता है तो इस मंत्र का उद्घोष करता है, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं। अब चौथे और अंतिम महावाक्य की तरफ बढ़ते हैं जो कि सामवेद से लिया गया है और छांदोग्य उपनिषद का पाठ है। वो कहता है तत्त्वमसि, तत् त्वम असि। वो कहते हैं ब्रह्म को, वो तुम हो, यही तुम्हारा शुद्ध परिचय है। तुम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट, यू आर समथिंग बियॉन्ड। और वो है, वही आप हैं तत्त्वमसि। तो वेदों के ये 4 महावाक्य हैं जो कि वेदों के सार हैं, वेदों के एसेंस हैं। और यदि जीवन में एक गुत्थी को आप सुलझा लेते हैं तो ये शरीर से, मन से, बुद्धि से आपका परिचय खत्म हो जाता है और आत्म साक्षात्कार आपके स्वयं के रूप से होता है जो आपका मूल स्वरूप है। और वो है आत्मा का, वो है ब्रह्म का, वो है कॉन्शसनेस का, वो है अवेयरनेस का। शब्द का खेल है, किसी रूप में आप समझ लें। अब हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर यदि आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो दुनिया में भिन्नता खत्म हो जाती है, दुनिया एक रूपमय हो जाता है, क्योंकि शरीर ही आपको दुनिया से अलग करती है और शरीर को ही आप खुद का अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने मूल स्वरूप को पा जाते हैं तो पूरा विश्व आपका ही रूप हो जाता है और आप पूरे विश्व में समाहित हो जाते हैं। यही तो आत्म साक्षात्कार है, यही तो मुक्ति है, यही समाधि है, यही लिबरेशन है, यही फ्रीडम है, यही लव है। कुछ भी शब्द ले ले, अलग अलग फिलोसॉफिकल जो सब्जेक्ट्स है वो अपने अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूल में यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।